सभी को नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार, आपका संस्कृत टीचर। आज आपको कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ संख्या 5 कंटकनई कंटकम के विषय में बताने का प्रयास करूँगा। आपको बताया जाएगा कि इसके हिंदी भाग में लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से आपको क्या बताने का, क्या समझाने का प्रयास किया गया है। कंटकनई कंटकम का अर्थ क्या है कि कांटे से ही कांटा निकलता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी अनुवाद। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है कि कोई, आसित मीन्स था, कश्चित मीन्स कोई, चंचलो मीन्स चंचल, नाम व्याध है नामक शिकारी। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी और मृगादि को यानी कि पशु पक्षियों को ग्रहण करके स वह स्वयाम जीविकाम, अपनी जीविका को, स्वयाम अपनी जीविका को निर्वहती समय चलाता था या अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एक बार स वह वन में जाल को विस्तृय फैलाकर गृहम आगतवान घर आ जाता है। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे, किसी दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह, यदा, अन्यस्मिन् दिवसे किसी दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह, यदा जब, चंचल वनम गतवान, वन को जाता है, तदा तब, स दृष्टवान वह देखता है, येन के तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात्, बुरे भाग्य से, एक व्याघ्रः, एक बाघ, बद्ध आसीत, बंधा हुआ था या फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत वह विचार करता है। यहाँ पर सो अचिंत्यत में पूर्वरूप संधि है। पूर्वरूप संधि में क्या होता है, ओ या ए से परे अगर ए हो तो ए को अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये जो एस जैसा चिन्ह बना हुआ यहाँ पर, ये एस जैसा जो चिन्ह बना हुआ है, यह क्या है? यह अवग्रह चिन्ह है। ए को यह अवग्रह चिन्ह हो जाता है पूर्वरूप संधि में, जो स्वर संधि का भाग है। कि वह सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। इस चित्र के माध्यम से भी बताने का काम किया गया है कि इस चित्र में क्या है, जाल में शेर फंसा हुआ है और यह शेर इस शिकारी को कहता है कि, आगे चलकर बताया जाएगा कि कहता है कि हे मनुष्य, आप मुझे इस जाल से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपको नहीं खाऊंगा। व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, बाघ निवेदन करता कहता है कि भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि तवाम माम मोची से सी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही तो अहम मैं तवाम तुम्हें न हनिष्यामि, नहीं खाऊंगा, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा तब स व्याध है, वह शिकारी व्याघ्रम, बाघ को जालात बही निरसारियत, तो वह उसकी इन बातों में आकर क्या कर देता है? वह शिकारी इस शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र कालांत आसित, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। व्याघ्र फिर क्या होता है, वह उसके लिए जल ला कर देता है। व्याघ्र जलम पीत्वा पुण्य व्याधम अवदत, और व्याघ्र बाघ जल पीकर फिर कहता है कि
समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम तवाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल कहता है, अहम तवत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तव्या मिथ्या बणितम, तुमने झूठ कहा था। मिथ्या, मिथ्या होता है झूठ, बणितम मीन्स कहा। तव्या तुम्हारे द्वारा, तीसरी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। तमम माम खादितुम इच्छसित, अब तुम मुझे खाना चाहते हो, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। लेकिन तुमने पहले जाल से बाहर निकलने के लिए कि तुमने कहा था कि हे मनुष्य आपका कल्याण हो, अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल देते हो, मुझे इस जाल से मुक्त कर देते हो, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन अब तुम ये कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है तो, और तुम मुझे खाना चाहते हो। तमम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ कहता है, अरे मूर्ख, अक्षुदार्ततया किमपि अकार्यम न भवति। अक्षुदार्तया, अक्षुदार्तया यानी कि भूख को दूर करने के लिए कोई भी कार्य नहीं होता, यानी कि बुरा कार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थ संहिते, और सब स्वार्थ में ही समाया हुआ है। शेर के कहने का अभिप्राय क्या था कि स्वार्थ सबसे श्रेष्ठ है, कि स्वार्थ में ही सब कुछ समाया हुआ है, कि मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए। तो इस पाठ का नाम क्या है, कंटकनैव कंटकम। उसमें यही बताया गया कि कांटे से ही कांटा निकलता है। जिस प्रकार इस शेर ने इस शिकारी के साथ व्यवहार किया है, बाकी इस लेसन के जो शेष पार्ट बचा हुआ है, शेष हिस्सा जो हिंदी का बचता है, उसमें भी यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस शेर द्वारा किए गए व्यवहार का बदला यह शिकारी किस प्रकार से इसके साथ वैसा ही व्यवहार करके इससे बदला लेता है। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।